जब मैंने मेरा मतलब आई एम ए रिसर्च वर्कर ऑल्सो, थेराप्यूटिक वैल्यूज़ ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस से जो स्वास्थ्य लाभ क्या होता है उसके ऊपर मेरा रिसर्च है, बिकॉज आई एम ए मेडिकल पर्सन ऑल्सो। मैंने बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिक्स किया हुआ है एंड उसमें मैंने मतलब गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। सो उसके बाद आई वॉज वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उसी के थ्रू, एंड माई फादर इन लॉ इज़ अ नेचर क्यूरिस्ट। सो ये दोनों चीज़ मिल के क्लासिकल डांस करने वाले लॉन्ग एज तक, मतलब लेटर ऑन इन ईयर्स तक वो एक्टिव रहते हैं एंड क्रिएटिव रहते हैं, इतना इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी अवेयर एंड वेरी एक्टिव। सो ये क्यों है, इसके ऊपर मैंने जो रिसर्च किया वो बुक 1994 में रिलीज़ हुआ। उसी साल मैंने सुनैना एस्टैब्लिश किया। नमस्कार, भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे कलाकार से मिलने वाले हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन भारतवर्ष की एक प्रतिष्ठित नृत्य शैली में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुरु कनक सुधाकर जी का। नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारी भारत विक्रम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले आपकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे। मैं तमिलनाडु की हूँ, लेकिन मेरी परवरिश पूरी दुनिया में हुई है, क्योंकि मेरे पिता एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में थे, तो इथियोपिया से पैदा होके ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए मेरी परवरिश हुई। जैसा कि आपने कहा कि आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड में परवरिश हुई है, तो आपको सबसे ज़्यादा आप कहाँ का कल्चर पसंद आया और क्यों? मुझे यूगोस्लाविया का कल्चर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ भारतीय था, जो उनका जो डांस कोलो डांस बोलते हैं, जो फोक डांस की तरह, मतलब मुझे बहुत सारा कश्मीरी, बहुत सारा वो, एंड दे लव इंडिया एक्चुअली। उनको हमारा नेहरू जी और उनका टीटो बहुत ही फ्रेंड्स थे, नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस उन्होंने मिलके बनाया। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इंडिया इन यूगोस्लाविया। एंड पहली बार जो मैंने भरतनाट्यम देखा सीखने के लिए, तो उससे पहले तो मैं रशियन बैले सीखती थी, वो भी यूगोस्लाविया में ही था। अच्छा, तो आप रशियन बैले पहले सीखती थी, तो आपकी क्या यात्रा रही भरतनाट्यम तक, रशियन बैले से भरतनाट्यम? रशियन बैले तो हमारा एक्चुअली यूगोस्लाविया में जो हमारा स्कूलिंग था, तो स्कूल के साथ साथ, स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ही सबको रशियन बैले सीखना ही होता है, इट्स अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो उसी में हम लोग पर बड़े हुए, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इतना वाइब्रेंट एक डांस फॉर्म रहता भी, एग्जिस्ट भी करता है। जब मैंने कनका श्रीनिवासन नाम की एक बहुत सीनियर डांसर है, वो आई थी भरतनाट्यम यूगोस्लाविया में, एंड वहाँ का बास्केटबॉल स्टेडियम में उनका परफॉर्मेंस हुआ, तो एकदम आई वॉज अट्रैक्टेड टू। उसके सामने मुझे रशियन बैले बहुत फीका सा लगा, एंड ये बहुत वाइब्रेंट, बहुत वो लगा, तो मुझे अंदर से हमेशा ही डांस, म्यूज़िक, ड्रामा बहुत पसंद है। तो आई देन स्टार्टेड माई यात्रा फ्रॉम दिस थिंग, going to Kalakshetra, going to different gurus, and last May I was selected by Guru VP and Shanta Dhananjayans. Later on, about when I was nearing marriage, and marriage के बाद मैंने उनसे senior advanced training किया, and then they are my gurus now. मैं एक आपसे पारिवारिक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपने जब आपने कहा कि आप पहले बैले करती थी, फिर उसके बाद आप भरतनाट्यम पे शिफ्ट हुई, तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा और क्या सपोर्ट रहा जब आपने भरतनाट्यम को चुना? मेरे जो मैरिज के बाद का जो परिवार है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड एंड मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने खुद ही मेरे संस्था जो मैंने स्टार्ट किया, सुनैना सोसाइटी फॉर अपलिफ्टमेंट फॉर नेशनल आर्ट्स ऑफ इंडिया, उनको स्थापित करने में, उन्होंने नाम देने में सब कुछ, एंड उसका जो भी मेरे मतलब एम्बिशंस रहे, आई एम अ कोरियोग्राफर, आई एम अ क्रिएटर, सो मुझे क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं कुछ क्रिएट करती हूँ, दे आर वेरी कंस्ट्रक्टिव इन देयर कमेंट्स कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। दे डोंट जस्ट ऐसे बोलते हैं ना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, दे आर वेरी कंस्ट्रक्टिव। एंड माई हस्बैंड, माई सिस्टर इन लॉज, माई फादर इन लॉ, माई मदर इन लॉ, दे आर ऑल माई फैंस, दे लव माई डांसिंग। एंड मुझे जो है रिदम, जो भरतनाट्यम का रिदम एंड
उसका जो अभिनय, उसका जो ड्रामेटिक पार्ट, वो तो मुझे आई एम जस्ट फिदा हूँ मैं उसका। सो मैं जो भी कोरियोग्राफी करती हूँ उसमें मैं ये देखती हूँ ऑलवेज कि ऑडियंस की तरफ से, कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा, एंड उसकी तरफ से देखो, ऐसा मत देखो कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। सो इस तरह से बहुत सपोर्टिव हैं सब लोग, एंड अभी भी, आज भी, इवन माई डॉटर एंड सन बोथ आर सपोर्टिव। माई डॉटर इज ऑल्सो डांसिंग in today's dance drama. She is Aparajita and she is now taken over the society like a director. So everybody is so supportive. तो आपने भी बताया कि आप सुनैना संस्थान चलाते हैं, वहाँ पे आप क्या सिखाते हैं, आप लोगों को क्या प्रेरणा देते हैं, और व्हाट वाज योर परसेप्शन ऑफ स्टार्टिंग दिस? सुनैना मैंने तब स्टार्ट किया जब मैंने मेरा, मतलब आई एम ए रिसर्च वर्कर ऑल्सो, थेराप्यूटिक वैल्यूज़ ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस से जो स्वास्थ्य लाभ क्या होता है उसके ऊपर मेरा रिसर्च है, बिकॉज आई एम ए मेडिकल पर्सन ऑल्सो। मैंने बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिक्स किया हुआ है एंड उसमें मैंने मतलब गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। सो उसके बाद आई वॉज वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उसी के थ्रू, एंड माई फादर इन लॉ इज़ अ नेचर क्यूरिस्ट। सो ये दोनों चीज़ मिलके क्लासिकल डांस करने वाले लॉन्ग एज तक, मतलब लेटर ऑन इन ईयर्स तक वो एक्टिव रहते हैं एंड क्रिएटिव रहते हैं, एंड इतना इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी अवेयर एंड वेरी एक्टिव। सो ये क्यों है, इसके ऊपर मैंने जो रिसर्च किया वो बुक 1994 में रिलीज़ हुआ। उसी साल मैंने सुनैना एस्टैब्लिश किया, एंड उसी के अंडर मैंने 3 विंग्स स्टार्ट किया। देयर इज़ अ नृत्य भारती, दैट इज़ अ कल्चरल विंग जिसमें मोर देन 500 to 600 स्टूडेंट्स अभी ट्रेन हो रहे हैं इन अप टू MA. इट इज़ एफिलिएटेड टू अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय, बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। देन देयर इज़ अ एजुकेशन विंग जिसको बोलते हैं भरत मुनि स्पिरिचुअल कल्चरल एकेडमिक सेंटर। इसमें 7th क्लास तक बिल्कुल डेली वेजर्स के जो बच्चे हैं, जो रैक पिकर्स के बच्चे हैं, उनके बच्चे एंड उनके फैमिलीज सब एजुकेट होते हैं अप टू 7th स्टैंडर्ड। एंड देयर इज़ द रिसर्च विंग कला खोज। सो कला खोज में मैं और खोजती जा रही हूँ कि इससे क्या क्या और लाभ होती है, एंड मेरी बुक्स भी अभी एक मेरा हिंदी बुक रिलीज़ होने वाला है 20th को लखनऊ में। सो दिस इज़ द सुनैना, एंड आज वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा हो गया था कि आई हैड टू लीव माई जॉब। बहुत खुशी हुई कि आप इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। दूसरा चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी कि भारत में कई तरह के नृत्य किए जाते हैं, कई विधाएं होती हैं, लेकिन आपने भरतनाट्यम को ही क्यों चुना? उस टाइम मैं भरतनाट्यम चुना बिकॉज दैट वॉज केम इन राइट इन फ्रंट ऑफ मी इन द बास्केटबॉल स्टेडियम ऑफ यूगोस्लाविया, एंड बाकी डांस फॉर्म्स के बारे में मुझे पता नहीं था इतना। सो दिस अट्रैक्टेड मी वेरी मच, एंड भरतनाट्यम इज़ एन कम्पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑल राउंड डांस फॉर्म जिसमें एवरीथिंग इज़ देयर। मतलब जैसे मान लो हम कोई और डांस फॉर्म लेते हैं, कथक लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे पॉस्चर्स है नहीं, एंड हिंदी में ज़्यादा यूज़ होता है हिंदी। तो ये भरतनाट्यम ऐसा चीज़ है जिसमें हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी थीम, एंड इट इज़ वेरी ऑल राउंड डिश एंड वेरी फुलफिलिंग। तो इसलिए मैंने भरतनाट्यम। लेटर ऑन आई लर्न कुचिपुड़ी ऑल्सो फ्रॉम सीता कुमारी नागज्योति जी, एंड उनसे मैंने कुचिपुड़ी सीखे। नाउ आई परफॉर्म। वेरी वेरी नाइस। तो हम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि जब विक्रम उत्सव की प्रस्तुति के लिए आपका प्रपोजल आया तो आपने उसके लिए किस तरीके से तैयारी की और हमें किस तरह की प्रस्तुति देखने को मिलेगी? पहले मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर हम लोगों को इनवाइट किया, सुनैना ट्रूप को। तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं द लेजेंड्स ऑफ ज्योतिर्लिंगम। उज्जैन ही एक ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा स्थल है, सो महाकाल। सो ये जब किया, जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी चीज़ मैं करती हूँ तो उसमें नेशनल इंटीग्रेशन ही मेन टॉपिक नहीं, मेन थीम होता है। तो इसमें शिवा इज़ अ डांसर, वो तो हम सब जानते हैं, बट ही इज़ नॉट अ डांसर ऑफ कोई भी एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म। तो वी जस्ट कॉल हिम अ डांसर। वो नृत्य करते रहते हैं, और नृत्य कथक भी हो सकता है, ओडिसी भी हो सकता है, छाव भी हो सकता है, मणिपुरी, इट कैन बी वेस्टर्न, इट कैन बी फ्री स्टाइल, वो कुछ भी डांस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो यही डांस करेंगे। तो हमने इस ज्योतिर्लिंग में, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हर एक ज्योतिर्लिंग में जो शिव प्रकट होते हैं कहानियों में, इस दौरान
तो हर एक शिव एक अलग डांस फॉर्म करेंगे। जैसे पहले सोमनाथ जिनका जो शिव है वो कथक करेंगे, देन श्रीशैलम क्योंकि वो आंध्रा में है तो वो कुचिपुड़ी करेंगे, ओमकारेश्वर वो करेंगे भरतनाट्यम, आपका हमारा जो महाकाल जो है वो करेंगे ओडिसी, है ना। इस तरीके से हमने अलग अलग डांस फॉर्म्स किया ताकि एक तो नेशनल इंटीग्रेशन भी हो गया और दूसरी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं मान लो मैं भरतनाट्यम आर्टिस्ट हूँ और सारे जितने भी शेर सब भरतनाट्यम करते तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जितना ये लगता कि हर एक 2 मिनट्स का प्रस्तुति है हर एक शिव का अलग अलग डांस फॉर्म का, लाइक यू नो इट्स सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, शिवा द डांसर एंड ही इज़ कमिंग। दूसरा लोगों को इसमें हमने वैसे आज हम शुरू नहीं कर रहे हैं माहेश्वर सूत्रम से, लेकिन ये जो शुरू हमारा भरत डांस प्रोडक्शन होता है ये माहेश्वर सूत्र से होता है, पाणिनि का, जो किसी ने अब तक डांस में किया नहीं है। तो ये भी एक इसमें स्पेशलिटी है। एंड इसमें क्या है कि कल्चर ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग, जब इसमें मे बी 100 ड्रेस चेंजेस हैं इसमें इतने सारे ड्रेस चेंजेस हैं कि क्योंकि हर एक प्रदेश में हम जा रहे हैं, सडनली वी आर गोइंग टू मध्य प्रदेश, सडनली महाराष्ट्र, सडनली आंध्र प्रदेश, सडनली तमिलनाडु, उत्तराखंड, यहाँ वहाँ कश्मीर, तो वहाँ पर ड्रेस जो होता है वी हैव टू प्रेजेंट दैट कल्चर। तो आप देखोगे कि इसमें कितने सारे ड्रेस चेंजेस होंगे बिजनेस। एंड इसमें हमने जब रिकॉर्ड किया बनाया इसका गाना, दैट ऑल्सो वॉज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज उसमें भी हमें अलग अलग फ्लेवर लेके आना था। एंड इसमें हमें हेल्प किया था माय ओन ब्रदर्स सिस्टर्स सन, ही इज़ अ वेरी फेमस फ्लूटिस्ट, ही इज़ कॉल्ड अतुल कुमार फ्रॉम मैड्रास चेन्नई। सो उनका और मेरा जो थॉट प्रोसेस बहुत मिला। एंड उस टाइम इट इज़ सो इंटरेस्टिंग दैट मैं थी कनाडा में, उस टाइम मेरे सन के बच्चा हुआ था। सो आई वॉज इन कनाडा एंड ही इज़ इन चेन्नई। एंड हम टाइम जो गैप होता है इसका, मैं रात को 2 बजे 3 बजे ऐसे तब से स्टार्ट करती थी उससे बात करना, एंड उसका तब यहाँ होता था 11 बजे 10 बजे जो इंडियन टाइम। एंड ऐसे हमारा वो हुआ था एक एक सीन कॉन्सेप्चुलाइज करने में। इसमें कई श्लोक कई सारे, एंड वी हैव यूज्ड इंग्लिश इन द मिडल, लिटिल वाचिक अभिनय जो है वेरी वेरी क्रूशियल प्लेसेस में इंग्लिश डायलॉग यूज़ किया है, एंड बाकी सब संस्कृत में है। तो इतने सारे संस्कृत श्लोक हैं इसमें कि लोग अचंभित हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब राम लक्ष्मण सीता और वो वापस आ रहे हैं अयोध्या से, वहाँ से लंका से अयोध्या की तरफ, वो जो ट्रैवल है पुष्पक विमान में, जब वो देखते हैं सारा दृश्य, ये बड़ा मुश्किल से हमें मिला वाल्मीकि रामायण में 121 to 123 वाला श्लोक, वो ये बड़ा मुश्किल से मिला। ऐसे जब ओमकारेश्वर में विंध्या पर्वत को दिखाना पड़ता है हमें कि वो इतना बड़ा नहीं है, मेरू पर्वत बहुत बड़ा है, तो मेरू पर्वत के ऊपर का जो श्लोक है वो इतना, मतलब मुझे तो पूरा हफ्ता 10 दिन लग गया था लोगों को फ़ोन करके, कई पंडितों को, कई, तब वो मेरू पर्वत का मुझे श्लोक मिला। ऐसे ये इसमें बहुत अनोखे अनोखे श्लोक मिलेंगे जो आर्टिस्ट को। एंड मेनली एक एक कहानी 6-6 मिनट 5-5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, जिससे इंटरेस्ट भी बढ़ा रहता है कि हमें और वैरायटी मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कहा कि आपने भारत में कई जगहों पर प्रस्तुति दी है, तो क्या आपने कभी विदेशों में भी प्रस्तुतियाँ दी हैं? प्रस्तुति मैंने ज्योतिर्लिंग का तो हमने पूरा भारत में किया, लेकिन मैं एज अ डांसर आई हैव परफॉर्म्ड एंड माई ट्रूप हैव परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब हमारा कई कंपनीज होते हैं जो डांस कल्चर एंड ऑल दैट हु टेक यू अब्रॉड, मतलब उनकी कंपनी के साथ हम जाते थे। और वैसे आई हैव परफॉर्म्ड सोलो इन फ्रांस, फ्रांस में मैंने किया हुआ है कई जगह में, माई फादर वॉज देयर एट दैट टाइम, एंड आई हैव डन इन कटार, UAE, जापान, कई जगह में हमने किया हुआ है। तो आपने बताया कि आपने बाहर विदेशों में भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, तो आपने वहाँ की जनता में, वहाँ की ऑडियंस में और यहाँ की ऑडियंस में क्या डिफरेंस देखा? क्या उनका नज़रिया था आपके नृत्य को देखने का? इन बाहर के जो ऑडियंस होता है, फॉर एग्जांपल फ्रांस में मैं बताती हूँ, दे आर बहुत ज़्यादा, मतलब
जैसे क्लैपिंग करने में ना, जैसे हम अप्लॉज करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा लोग सोचते हैं कि करना, देखते हैं बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, तब जाके इंडियन लोग क्लैपिंग करते हैं, जो अप्लॉज है वहाँ पर। ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू टू देम, तो दे रियली एनकरेज यू बाय वेरी गुड रिस्पॉन्स। ऑडियंस रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। एंड एक मेन चीज़ है कि वहाँ पर ना कोई भी, जैसे यहाँ सारे शोज़ फ्री है, एनी ऑडियंस कैन कम एंड सी द शो, कोई भी वहाँ कोई ऐसा फ्री नहीं होता, बिकॉज ऑडियंस आर्टिस्ट हैव टू बी पेड, सो एंड एवरीथिंग नेक्स्ट हैज़ एक्सपेंडिचर। सो वो मतलब आफ्टर द शो या ड्यूरिंग द शो वो ऑडियंस में ही लेके जाते हैं, मतलब कोई ऐसे बॉक्स का कि आपको जो लगता है आप प्लीज़ इसमें डाल दीजिए, तो 20 फ्रैंक्स 30 फ्रैंक्स जो भी है वो डालेंगे, एंड में जो भी कलेक्ट हुआ वो आर्टिस्ट को जाएगा। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस मिला मुझे वहाँ पर। जी, मैं जानना चाहूँगी क्या उज्जैन आपका पहली बार आना हुआ है या इसके पहले भी आप यहाँ? मैं आई थी 2 ईयर, जस्ट ये बना था जब ज्योतिर्लिंग, जब लेजेंड्स ऑफ ज्योतिर्लिंगम जब बना था, तब शिव जी के जो आई थिंक इट्स हिज ब्लेसिंग दैट आई वाज थिंकिंग बंद तो गया इतना बड़ा डांस ड्रामा, लेकिन इसको दिखाएंगे कहाँ। अपने आप आए NCF नेशनल कल्चर फंड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, साहित्य कला परिषद, दे ऑल केम फॉरवर्ड टू मेक दिस ऑल इंडिया टूर। तब हम उज्जैन नहीं, नागदा पे आए थे, बिकॉज उज्जैन में हमें मिला नहीं था काम पर करना, तो देयर वाज अ पर्सन जो स्नेक फाउंडेशन चलाते हैं, पंकज मारू जी, उन्होंने नागदा में बहुत बड़ा तरीके से ऑर्गेनाइज किया। ऐसे ही हर जगह में, सोमनाथ, वी डिड 12 प्रोग्राम्स इन द 12 प्लेसेस इसको लेके, तब हम उज्जैन के पास नागदा में आए थे। जी, तो आपका विक्रम उत्सव जो आप शायद पहली बार ऐसे अटेंड कर रहे हैं, तो इसको लेके आपका क्या दृष्टिकोण है, आप किस तरीके से इसे देखती हैं और ये आने वाली जनरेशन के लिए कैसे लाभदायक हो सकती है? मैं तो बोलती हूँ दिस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल दैट आई एवर हर्ड ऑफ। 139 डेज का ऐसा फेस्टिवल तो ना मैंने सुना है ना मैंने देखा है। एंड आई सी अ वेरी मतलब पीसफुल, वेरी वेल मैनेज्ड थिंग। देयर इज, अभी तक मैंने जो कल से आई हूँ, तो आई एम नॉट सीइंग एनी हॉट, एवरीथिंग सो वेल अरेंज्ड। एंड आई थिंक ये हमारी पीढ़ियों का, मतलब उज्जैन के में इतना बड़ा चीज़ हो रहा है, तो आजकल के जो पीढ़ी है उनको पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को, क्या क्या कल्चर है हमारे पास, क्या क्या म्यूज़िक है, क्या क्या फोक डांसेस है, एंड व्हाट आर द आर्टिस्ट। सो उनके लिए बहुत अच्छा एक ज्ञान मतलब बढ़ाने का एक अवसर है ये। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। सो आप भरतनाट्यम करती हैं, तो आप आज की जनरेशन को, आज के कल्चर को, आज के लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो हमारे कल्चर की ओर बढ़े, हमारे ट्रेडिशन की ओर बढ़े? If I say not only Bharatnatyam, any classical dance form is a complete dance form, complete art। उसमें म्यूज़िक, लिटरेचर, क्योंकि बगैर अभी आज का जैसे प्रोग्राम देखो कितना लिटरेचर है इसमें। इफ़ आई हैव टू लर्न दिस, इवन मेरी एक स्टूडेंट को मान लो इसको सीखना है, तो उनको कितना सारा लिटरेचर, कितने सारे श्लोक, कितने सारे बड़े बड़े सेजेस के बारे में, कितना म्यूज़िक, यू नो व्हेन यू आजकल की कोई भी युवा अगर ये कोई भी क्लासिकल डांस सीखता है ना, ही बिकम्स अ कंप्लीट पर्सन, कंप्लीट इंडियन, कंप्लीट भारतीय बन जाता है वो। उसके बगैर ही इज़ ओनली हाफ, ही व्हाट ही सीज स्कूल में, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश कल्चर, वो जो दिखता है उसको हमारा दूसरा पहलू नज़र नहीं आता, द अदर साइड ऑफ द कॉइन। एंड जब वो एक क्लासिकल डांस फॉर्म में घुसता है तो वो कंप्लीट पर्सन बन जाता है, नोइंग एवरीथिंग अबाउट इंडियन आर्ट्स, इंडियन लिटरेचर, इंडियन म्यूजिक, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी युवा शुड लर्न वन क्लासिकल डांस फॉर्म इन हिज लाइफ टाइम। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा लगा, कई प्रकार की चीज़ें जानने को मिली जो आज तक शायद हमें नहीं पता थी। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे गुरु कनक सुधाकर जी, जिनके नृत्य के प्रति त्याग और समर्पण की ऊर्जा हम यहाँ भी महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे ही किसी कलाकार से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।